इतना दिन एग्ज़ाम दे के आए, अब हम लोग को शर्म आता है कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं धरना में, शर्म आता है। क्योंकि घुट घुट के जिंदगी जीने से बढ़िया है कि कहीं जाकर स्वाभिमान का 2 रुपया कमाएंगे और जिंदगी जिएंगे। राजस्व विभाग ने अपने ही कर्मियों को पद से हटा दिया है और यह फरमान क्यों आया है, हम इसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं। चूँकि इनकी मांग थी और इस मांग की वजह से ये धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे। इसके बाद इनके विभाग ने और सरकार की तरफ से फरमान आया कि इनको इनके पद से हटा दिया जाता है। अब इसको लेके हम इनसे बात करेंगे कि आखिर अब ये क्या करेंगे, चूँकि सरकार का फरमान तो आ चुका है कि अब ये नौकरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी मुसीबत अब ये हो जाएगी, अब तक ये नौकरी में थे, अब नौकरी से बाहर है, तो ऐसे में अब क्या करेंगे, क्या कुछ सोच रहे हैं। सबसे पहले तो अमर उजाला में आपका स्वागत है। जी सर, नमस्कार। जिस दिन पहला दिन जिस दिन आपने धरना प्रदर्शन किया था, हम पहले दिन आया था, यहाँ पे हुजूम था, मैंने अभ्यर्थियों का जो आपके साथ जो कर्मी जो काम कर रहे थे। अब सरकार ने जो स्टेप उठाया, क्या कहेंगे इस पर? सर, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपना आवाज़ उठाने का। वो कुछ भी कहते रहे, हम आज से उनको नहीं कह रहे हैं। हम आपको एक सर वीडियो दे देंगे। जब हमारा प्रशिक्षण हुआ ना, वो बोले कि लिखित वे में, मतलब हमारा जो नियमावली बनाया गया 2019 में, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ, सही बात है, 11 महीना पे एक्सटेंशन की बात हुई है, ठीक। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का लॉ कहता है कि जब आप पद का सृजन किए हुए हैं, पद सृजित है हमारा, उसके बाद कहता है कि जब आपको लंबे समय तक आप काम लेते हैं, ठीक है ना, तो आपको इनके लिए सोचना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा बहुतेक केस आपको मिल जाएगा। 1989 में ड्राइवर साहब का केस, 3 साल नौकरी करके हटा दिया था सेवा से। तो हर चीज़ देखिए दुनिया में चले। जब हमारा संविधान में संशोधन, आज 130वां संशोधन आ रहा है ना, तो हमारा एक संकल्प में संशोधन करने की बात है, ठीक है। और जिस विज्ञापन से हम लोग बहाल हुए हैं, अमीन सब 550, उसी विज्ञापन पे बहाल हुआ। उसका सेवा आप 60 साल कैसे कर दिए ना। पहले उसको आप टर्मिनेट किए, उसके बाद वो सब भी गया, धरने पे गया, और जो भी अपना अप्रोच लगाना रहा वो सब भी किया, तो आप कर दिए, ठीक है, कर दिए, अच्छी बात है, उनके लिए भी कर दिए। तो मेरे लिए कौन सोचेगा। हम आपको तो 2022 के वार्ता में भी बोले थे सर, आपसे आश्वासन भी मिला हुआ है। हम जो सूचना दिए हैं निदेशक भू अभिलेख परिमाप निदेशालय को, महोदय को, कि सर जो वार्ता 12 सूत्री मांग के लिए हम लोग किए थे, जो विचाराधीन है, वो दिनांक 6 अगस्त 25 को ही हम लोग सूचित किए थे कि आप जो है महोदय, जितना भी मांग था उसको सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए, ठीक है, आप मेरे पास जो है हमारा जो बात है कैबिनेट में चाहे जहाँ भी रखिए। लेकिन वो कुछ सुनने के लिए नहीं तैयार हुए। जब हम कहना है कि सरकार का जो कल जो विज्ञप्ति, सरकार की जो विज्ञप्ति आई थी, उसमें स्पष्ट था कि जो आपकी मांगे हैं उसके अनुसार जिसमें आपकी ज्वाइनिंग थी, ये सारी बातें नहीं थी। तो इसलिए इनकी जो मांग है वो मांग गलत है, और इस वजह से इनको, चूँकि ये सरकारी काम में व्यवधान हुआ, और इस वजह से इनको कार्य से हटाया जा रहा है। नहीं, ठीक है सर, वो स्वतंत्र हैं, तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं, ईगो पे लिए हुए हैं। तो उनसे तो हम हाथ जोड़ के विनती न कर रहे हैं कि सर जो भी है, हम लोग आप ही के न बच्चे हैं, आप हमारा बात को काहे नहीं सुनिएगा। जब नियमावली में नहीं है तो औरों को तो नहीं मिलना चाहिए था। 550 अमीन को काहे कर दिए, घूस लेके थोड़े कर दिए हमने। नियमावली में संशोधन किए ना सर, ऐसा तो नहीं है कि कोर्ट के जजमेंट के आधार पे किए हैं। जब आप हमको, इससे मतलब साफ प्रतीत होता है कि हर तरह से हम लोग को प्रेशराइज किया जा रहा है कि हम आपको कुछ दें तब हमरा भी करिएगा। क्या दें? कहने का मतलब है, आप समझ ही रहे हैं, सेवा, हर चीज़ का कहीं ना कहीं ये चीज़ रहता है। खुल के कहिए ना। नहीं, खुल के देखिए, अभी बढ़िया अधिकारी हैं, जिस बात का आपके पास साक्ष्य नहीं हो ना, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। तो जब हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो मांग है कहीं से भी नाजायज मांग नहीं है, अगर ऐसा रहता तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस तरह के संविदा नौकरी पे नहीं आता। आज तो बहुत सारे संविदा कर्मी हैं ना, बिल्कुल, सबका 60 साल हुआ ना, तो हमारे पोस्ट को 60 साल क्यों नहीं कर रहे हैं?
हम इतने से अच्छा, आपके विभाग से आपके मंत्री हैं या फिर आपके विभाग के जो भी हैं या सरकार से कोई बात हुई क्या? देखिए, कल भी गए थे, बहुते बात हुई। किनसे बात हुई? मतलब सब पदाधिकारी मंत्रीगण के पास जाते हैं, आश्वासन केवल मिलता है कि आज देखिए माननीय मंत्री जी के यहाँ भी सारा सूचना गया हुआ है, बोलते हुए सब बच रहे हैं कि हम एक तरफ से नौकरी दिए हैं, ये सब हमारा बदनाम करने के चक्कर में लग गया कि टर्मिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो और टर्मिनेशन तो अब हो रहा है, 110 का आ गया तो मोटा मोटी हमको और भी आएगा, 500 आए, 1000 आए, 10,000 आए, चाहे जितना है, सब आप एक बार काहे नहीं निकाल देते हैं कि सबको बर्खास्त किया जाता है। जो जो वहाँ पे काम नहीं करे, जो 1 करोड़ लोग दुनिया भी देखेगी ना कि नीतीश कुमार रोजगार नौकरी बांट रही है, ये कुछ नहीं कर रही है, ये सब हवाई है। इस सब चुनावी माहौल में जो है ना, ये सब क्रश करने का जो काम कर रहे हैं, तो उनको भी अब सूचना दे देते हैं। हम आपके कारण भूख हड़ताल पे कल से बैठ रहे हैं। ठीक है, अगर किसी भी कर्मी को, हमारे जितने भी संघ के मेंबर हैं, अगर किसी को कुछ हुआ तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। कल से भूख हड़ताल पर हैं? हाँ, कल से भूख हड़ताल पर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनायक कुमार हुआ। हम लोग लगातार यहाँ 16 तारीख से अमरण अनशन पे हैं। अभी तक विभाग और सरकार के द्वारा हम लोग को कोई भी आश्वासन नहीं मिला है। कल हम लोगों के कुछ साथी को विभाग के द्वारा 110 साथी को टर्मिनेट कर दिया गया है। ठीक है, कल से हम लोग का भूख हड़ताल है। यहाँ सभी संविदा कर्मचारी जो भी यहाँ है अभी धरना पे उपस्थित, लगभग 12,000 के आसपास हम लोग हैं। सरकार से हम लोगों की मांग है कि हम लोग की बात को सुना जाए, हमारे संघ के जो सदस्य हैं उनको बुलाया जाए, उनसे वार्ता किया जाए, इस बीच कोई समाधान निकाला जाए। लेकिन सरकार और विभाग कोई भी किसी कर्मी और संघ के किसी के द्वारा किसी तरह का कोई भी बात अभी तक नहीं किया जा रहा है। सिर्फ टर्मिनेशन संविदा खत्म, और इसके बाद कुछ भी किसी तरह। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? हम लोग लगातार अभी धरना पे हैं और निरंतर बने रहेंगे जब तक हम लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी। तब तक रहेंगे? तब तक रहेंगे। अगर बिल्कुल नहीं सरकार सुनती है तो? नहीं सुनेगी तो आगे का संघ जो निर्णय लेगी उसके साथ हम लोग रहेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम बीपी सिंह है। फरमान आ गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, फरमान तो हम लोगों पे आज से नहीं, जब से इस नौकरी को ज्वाइन किए तब से हम लोगों को धमकी दिया था, कभी वरीय पदाधिकारी के द्वारा तो कभी साले से कि ऐसे कीजिएगा तो नौकरी से निकाल देंगे, एक कलम से आपका नौकरी खत्म हो जाएगा। इस तरह के फरमान हम लोगों को आते रहता है, चूँकि हम लोग इसके आदी हो चुके हैं। अब सबसे पहला बात ये समझने का है कि अहम का लड़ाई हो चुका है। जयसिंह जो है इसको अपना निजी लड़ाई बना लिए। हमारा माननीय से आग्रह है कि इसको निजी लड़ाई न बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारे विभागों में पहले भी संविदा के तहत बहालियाँ हुई हैं, लेकिन उनको नियमित किया गया है। तो क्या ये विषय विचारणीय नहीं है कि एक बार इस पर भी सोचा जाए? सीधे से जो आप धमकी देते हैं कि हम निकाल देंगे, इन लोगों का टर्मिनेशन कर देंगे। किसने धमकी दिया? लेटर तो रोज वहीं आ रहा है। आज भी 110, कल भी 110 लोगों का संविदा समाप्त करने का लेटर आ गया। तो ये कल ही आया है, पहली बार कल ही आया है। तो ये तो 110 लोगों का संविदा समाप्त करने का क्या मतलब है? कहीं ना कहीं स्पष्ट धमकी दिया जा रहा है हमें। पहले भी मीडिया में धमकी दिया चुका। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके ओर से, उनके हवाले से ये बात कही जाती है कि आप नियमावली पे साइन करके आए हैं। तो जब हम आप नियमावली के तहत हमको लिए हैं, तो सबसे पहला प्रश्न है कि आप अपने हाथ से, नीतीश बाबू एक बार दिखाइएगा इस तस्वीर को, नीतीश बाबू जो है अपने हाथ से ज्वाइनिंग लेटर सौंपे हैं। तो अगर आप ये अंतिम निर्णय पे पहुंच चुके हैं कि आप हमारा संविदा रद्द कर रहे हैं, तो हम लोग का कहना ये है कि जैसे नीतीश बाबू 50 मीडिया के बीच में बैठ के ज्वाइनिंग लेटर दिए थे, वैसा ही पटना गांधी मैदान में आवे और बैठे और सारे मीडिया के सामने कहें कि जिस हाथ से हम नौकरी देते हैं उसी हाथ से हम नौकरी छीनते हैं। और जब 1 साल के लिए नौकरी देते हैं, पूरा पेपर के फ्रंट पेज पे छपवा देते हैं कि 10,000 इंजीनियर को नौकरी दी है, तो कहिए आके गांधी मैदान में कि 10,000 इंजीनियर का नौकरी छीने हैं, तब ना हम लोग माने। हम लोगों का ज्यादा मांग रहे हैं, आप इसको कीजिए, हम लोग खुद अपने घर चले जाएंगे। क्योंकि घुट घुट के जिंदगी जीने से बढ़िया है कि कहीं जाकर स्वाभिमान का 2 रुपया कमाएंगे और जिंदगी जिएंगे। रोज धमकी आता है, रोज आप कहते हैं कि आज निकाल देंगे, कल निकाल देंगे, 24 घंटा में ज्वाइन नहीं कीजिएगा, निकाल दीजिए। कौन कहते हैं? विभाग की ओर से रोज लेटर आता है। नाम बताइए ना। नाम क्या? ACS दीपक सर है हमारे, वहीं सबसे पहले न्यूज में बाइट दिए कि अगर आप लोग ज्वाइन नहीं करते तो आप लोगों का संविदा रद्द कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे। तो कर दीजिए ना भाई, हम कहाँ कहना है कि नहीं कीजिए। 13,000 लोग एक बार कहिए कि निकाल रहे हैं। और वहाँ के नीतीश कुमार जो है पटना गांधी मैदान में जिस हाथ से अपना ज्वाइनिंग लेटर दिए हैं, उसी हाथ से आप टर्मिनेशन का लेटर दीजिए। हम लोग खुशी खुशी यहाँ से चले जाएंगे इज्जत से अपने घर। सही बात है कि आए दिन जो धमकी हम लोग को दिया जा रहा है, जैसे पहले धमकी आया था, कल के अखबार में आप सभी लोग तो पूरा बिहार देख लिया होगा,
110 कर्मी का संविदा समाप्त कर दिया गया है। आज के अखबार में हो क्योंकि कल ही हाँ, वो तो लेटर कल शाम से सबको लेटर आना शुरू हो गया था। आज ऐसा दम कि पहले ये लोग विभाग के अधिकारी पहले आते हैं, मीडिया में बैठ देते हैं, ताकि ये चीज़ का माहौल बन जाए कि अब हम लोग इन पे सीधे कार्रवाई करने जा रहे हैं। बच्चा किस लिए बैठा है, कि क्या उनका मांग है, इस पे कोई विचार करने को तैयार नहीं है। उनका एक ही, हर मांग का एक ही उत्तर है, संविदा समाप्त कर दी जाएगी। आप कोई भी हो, आप संविदा, आप टर्म एंड कंडीशन भर के आए हुए हैं, आपकी सेवा समाप्त। क्या हम लोग नहीं पढ़े थे टर्म एंड कंडीशन में क्या है? अगर आप 11 महीने का टर्म एंड कंडीशन दिए थे, हो सकता है आप 11 महीने के बाद ही निकाल देते। अगर योजनाबद्ध तरीका है, आप एक्सटेंड किए हैं ना। ज्वाइन किए थे हम लोग ज्वाइन किए हुए थे 2024 वाले जो एडवर्टाइजमेंट हुआ था, उसमें ज्वाइन किए हुए थे। 2024 के एडवर्टाइजमेंट में 24 के एडवर्टाइजमेंट हम लोग सरकार से यही मांग है कि हम लोग जो मांग पूरा कर रहे हैं। आज के समय में सिक्योरिटी आदमी का आप देख कितना धरना प्रदर्शन पे क्यों बैठे? धरना प्रदर्शन अपने मांगों को लेकर बैठे हैं। अगर सबको इस पृथ्वी पे स्वतंत्र देश है, सबको अपना अपना हक मांगने का अधिकार है। तो अगर हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर हम अपने विभाग से, हम अपने अधिकारी से अगर मांग कर रहे हैं कि हमको नियमित किया जाए, हम जेई का डिग्री होल्ड करते हैं, तो मुझे इक्विवेलेंट करने में क्या दिक्कत है आपको? आपको सर्वे कराने थे तो आपको सिविल इंजीनियर की जरूरत पड़ी। आज सिविल इंजीनियर रोड पे हैं और वो मांग रहे हैं कि हमको जेई का बराबर किया जाए, जेई के बराबर मार्क्स दिया जाए। आपको क्या आपत्ति आ रही है? ऐसा तो है नहीं कि डिप्लोमा में आप अमानत का पहले से कोई नियमावली था नहीं कि अमानत के लिए आपको डिप्लोमा की जरूरत पड़ा। आपको बाद में जब अमानत के लिए डिप्लोमा होल्डर का जरूरत पड़ा तो आपने बहाली किया। तो डिप्लोमा होल्डर जो जेई के डिग्री होल्ड करते हैं, तो ऐसा हम लोग का मांग है कि सब यहाँ इंजीनियर आए हुए हैं, कोई इधर उधर से आए हुए हैं नहीं। सब इंजीनियर जो जेई के इक्विवेलेंट है वो जेई का मांग कर रहे हैं कि हमको जेई के बराबर किया जाए। आज के समय में जो बहाली निकल रही है, जैसे मार्क्स बेसिस पिछला बार बीटीएससी का बहाली हुआ, उसे मार्क्स बेसिस पर बहुत सारे लोग फर्जी डिग्री लेके आए हैं, बस मार्क्स दिखाओ नौकरी पाओ, जो हुआ है। और हम लोग एग्जाम क्वालिफाई करके आए हुए हैं, हर प्रोसेस से गुजरे हैं। एक जॉब लेने के लिए आपको पता है क्या क्या करना पड़ता है आज के समय में, और कितना आसानी से विभाग 110 लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया। उन लोगों पे क्या बीत रहा होगा, आप जरा सोच के देखिए। एक जॉब लेने के लिए आज लोग अपना पूरा जवानी खपा दे रहे हैं। यहाँ एक कलम से आप 110 लोगों को एक बार में संविदा समाप्त कर दिएगा। वो अगर आपकी संविदा अगर समाप्त कर दी जाती फिर आप क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? अभी हम मांग को लेकर बैठे हैं, संविदा समाप्त की जा रही है, धीरे विभाग के ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है, संविदा समाप्त हो ही रहा है। अब देखते हैं आप विभाग आगे और लोग करते हैं। हम लोग 110 जो साथी टर्मिनेट हुए हैं, हम सब उनके साथ हैं, इसीलिए हम धरना पे आज उपस्थित हैं। कोई भी साथी हमारा अकेला नहीं है। कल से भूख हड़ताल कर रहे हैं। संघ का आह्वान है, कल से भूख हड़ताल किया जाएगा। अगर विभाग कार्य आगे हम लोग बात नहीं मानती है तो हम लोग भूख हड़ताल भी करेंगे। और एक भी साथी जो टर्मिनेट हुआ है, हम लोग स्वेच्छा से यहाँ है। अगर विभाग को लगता है कि हम लोग काबिल नहीं है, आप स्वेच्छा से गांधी मैदान में शिविर लगाइए। आज पंचायत में शिविर लगा रहे हैं ना, गांधी मैदान में आप सारे अधिकारी लोग शिविर लगाइए, घोषणा कीजिए कि इतना तारीख को हम 10,000 कर्मी को टर्मिनेट कर रहे हैं। सब साथी स्वेच्छा से तैयार हैं, हम लोग जाएंगे, अपना टर्मिनेशन लेकर अपने घर जाएंगे, दूसरी जगह तैयारी करेंगे। जब इसमें हम काम कर रहे हैं, अपना जवानी खपा रहे हैं, तो हमको अपना जॉब की सिक्योरिटी क्यों नहीं है? हमको रह रहा है कि आपकी उम्र कितनी हो रही है? मेरी उम्र 23 वर्ष है। 23 वर्ष है। हम जॉब कर रहे हैं। अगर हमको परमानेंट इसी में कर दिया जाता है तो हो सकता है हम विभाग को हमसे और ज़्यादा फायदा हो। हम लोग इंजीनियर आदमी हैं, विभाग को जहाँ यूज, पंचायती राज में हो, बीटीएससी में हो, विभाग को जहाँ मन करे वहाँ इस इंजीनियर का यूज कर सकता है। यहाँ जो डिप्लोमा होल्डर जो अमानत के कोर्स कर रहे हैं, वो बात आप किशोर कर लीजिए। हाँ, यहाँ BLO का काम किए हुए। आप कर लीजिए। आइए, क्या नाम है आपका? आप नाम बताइए। सौरभ कुमार झा मेरा नाम है, सुगौली कहाँ से हैं? ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट सुगौली। क्या कर? सर देखिए, हम लोग का सीधा कहना ये है अभी कि हम लोग इंजीनियर हैं। आप हमको जहाँ जिस विभाग में लगाइए, हम लोग पूरा 100% देने के लिए तैयार हैं। हम लोग महाअभियान आप कर भी रहे थे आप अभी तक? हाँ, अभी तक कर भी रहे थे। सबसे पहली बात कि सर हम यहाँ 16 तारीख में आने से पहले हमने विभाग को 11 तारीख हमने काला पट्टी बांध के काम भी किया था। उससे पहले मैं स्वयं BLO का भी काम कर चुका हूँ। रात के 12 बजे मैंने BLO को कॉल किया है और फ़ोन करके उनसे OTP मांगा है, और रात के 12 से लेकर 4 बजे तक हम लोगों ने काम किया। काम करने जब आपको पता है कि हम लोग सारा काम स्वेच्छा से कर सकते हैं, तो हमको परमानेंट क्यों नहीं? आपको तो, और सबसे बड़ी बात हम बताते हैं, विभाग को इतना पता है। सरकार जो आप जो कह रहे हैं, सरकार इस बिंदु पे इसका सरकार का कहना है कि हमने जो इनको नियुक्त किया है उस जो जिस बेस पे हमने नियुक्त किया है उस बेस में ये पॉइंट नहीं था, इसलिए आपको टर्मिनेट किया गया है। और आपने जो चूँकि सर उस दिन आपको शिविर में रहना चाहिए था, लैपटॉप और मॉडम जो लेके आपको रहना चाहिए था, आप उसी दिन से सरकारी काम में व्यवधान कर रहे हैं, इस वजह से आपको टर्मिनेट किया गया। नहीं, हम लोग 11 तारीख से धरना में। इस बात को सरकार नोट करे कि हम लोग 11 तारीख से धरना में, काला पट्टी हम लोग बांध के 11 को ही आपको शिविर में रहना था, उसी दिन से शुरू हुआ था। नहीं, हम लोग थे शिविर में। 11 से 14 तक हम लोग काम किए हैं। 16 से हम लोग आए हैं, काम 16 से स्टार्ट होने वाली थी। और सबसे बड़ी बात, जब जैसे आप कह रहे हैं कि विभाग के बहुत लोग एसीएस सर हैं, सब लोग कह रहे हैं कि हम लोग लिखित में आप लोग शुरू में ही लिख कर आए थे। हम लोग ये लिख कर नहीं आते कि हम लोग BLO भी का काम करेंगे। ये तो लिख कर नहीं आते कि आप BLO में हमको काम करवाइएगा। हम सर्वे के तहत आए थे और सर्वे में हमको काम करवाइए ना महाराज, आप कुछ में लगा दीजिए हमको। फिर भी हम लोग स्वेच्छा से किए, ना कहीं कुछ कहे।
पूर्णतः हम लोग के विभाग द्वारा ही नोटिस निकाला गया कि हमारे जो सर्वे कर्मी है उसको BLO का काम नहीं करवाया जाए, लेकिन जब पूरा काम कर दिया तो फिर नोटिस निकालने क्या फायदा। हम लोगों ने सारा चीज़ अपलोड कर दिया, BLO का ID लॉगिन था मेरे में, सब कुछ हम लोग किए, और BLO का पैसा भी BLO का आदमी को मिला। फिर पूछे नहीं कि जो अब बाद में आप जो कह रहे हैं कि उनसे काम नहीं कराया, इसका क्या मतलब है? कोई फायदा नहीं सर, सुनेंगे काम नहीं। करा के फिर करेंगे नहीं? संविदा का मतलब ही यही है, आपको कोई कुछ नहीं पूछेगा, बस आप काम करते रहिए, भुगते रहिए, कोई कुछ नहीं सुनेगा। भुगत तो रहे नहीं 11 दिन से, आज 11वां दिन है ना। अगर सरकार सुनती तो आगे बात करती, सरकार मेरे बारे में विभाग सोचती तो हमारे संघ के वार्ता के लिए बुलाती कि आप आइए हमसे 2 मिनट कोई की बात करने में कोई वार्ता नहीं, नथिंग। अब हम लोग क्या करें सर, सबसे बड़ी बात है हम लोग को शर्म आता है, इतना दिन एग्जाम दे के आए, अब हम लोग को शर्म आता है कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं धरना में, शर्म आता है। अब हम क्या बोलें सर। बड़े ही आश्चर्य की बात है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रोजगार देते हैं। रोजगार में सामने हमारी एक महिला कर्मी मैडम है, उनको तो रोजगार दिया गया, लेकिन हमारे माननीय जय सिंह सर द्वारा उनको बेरोजगार कर दिया गया। अब हम दुविधा में है कि इसको रोजगार माने कि बेरोजगार माने। मतलब एक तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रोजगार दे रहे हैं और उनके विभाग के आला अधिकारी बेरोजगार कर दे रहे हैं लोगों को, तो क्या ही किया जा सकता है। विभाग का ये रवैया है। जारी करवाए हैं जय सिंह सर, उन्हीं के लिए हम फूल देके स्वागत कर रहे हैं कि हम लोग, अगर आप आइए यहाँ पर वार्ता आइए, क्या बुला रहे हैं उनको? हाँ, हम लोग से वार्ता कीजिए। टर्मिनेशन लेटर जारी करने से नहीं होगा, हम नहीं तो सबको है जो डायरेक्ट निकाल दीजिए, और यहाँ से पीछे हटने वाला नहीं है। जो मांग है हम लोग का 5 मांग ले करके तभी लौटेंगे हम। आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। आपसे हम यहाँ पर आपके विरोध नहीं कर रहे हैं, जो मांग है हम उसके लिए, आप गार्जियन हैं तो अपने बाल बच्चों पर है जो ध्यान देंगे। उम्मीद है कि आप इस पर है जो मतलब कुछ सोच विचार करके अमल करें। विभाग या सरकार से बात हुई है क्या? अभी तो वैसा कुछ नहीं हुआ है, लेटर पे लेटर है जो सिर्फ निकाला जा रहा है। मैंने बिना बात के ही लेटर आ रहा है। बिल्कुल, कल है जो लगभग 110 का है जो टर्मिनेशन लेटर है जो जारी कर दिया गया है। अभी लेटर ही खेला जा रहा है विभाग के द्वारा। लेटर खेला जा रहा है। जी बिल्कुल। तो उम्मीद हम तुम लेटर खेल। हाँ, तो हम लोग भी है, लेकिन यहाँ से जब तक मांग नहीं पूरा हो जाएगा पीछे हटने वाले नहीं है यहाँ से। हम लोग सर लेटर की जगह पे अब फूल दे रहे हैं। खेल रहे हैं थोड़ा सा। लेटर की जगह पर फूल दे रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानती है तो, विभाग नहीं मानती है तो यहीं पर भूख हड़ताल पे बैठे। कल से भूख हड़ताल है, भूख हड़ताल पे बैठेंगे यहाँ पर। इस पे विचार करना पड़ेगा, विभाग हो चाहे सरकार हो, दोनों महीने बच गए हैं चुनाव के भी। हाँ, फिर भी यहीं पर अड़ी रहेंगे, क्या कर सकते हैं। किसी को लोकतंत्र में जो हम लोग का मांग है उस पे मांग पे है जो विभाग और सरकार है जो अपना विचार करें। देखिए, आने वाले कुछ ही महीने अब शेष रह गए हैं, लोग यहाँ पे बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बीच ये 110 कर्मी टर्मिनेट हो चुके हैं। बारी अब सिलसिला ये शुरू हो चुकी है कि अब लगातार जो कर्मी हैं जो धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं वो लगातार टर्मिनेट होंगे। इनकी मांग है कि सरकार हमारी भी बात सुने। ऐसा नहीं कि संविदा कर्मी, ये ऐसे पहले संविदा कर्मी हैं जो अपनी मांग को लेकर बैठे हैं और उनकी मांग को नहीं माना जा रहा है। इससे पहले भी संविदा कर्मी अपनी मांग पे बैठे थे, उनकी मांग को माना गया है। इनका कहना है कि आखिर सरकार हम पर भी ध्यान दे, आखिर हम आपसे अलग नहीं हैं, हम आपके साथ काम कर रहे हैं। और यहाँ जो भी हैं सारे डिग्री होल्डर हैं जो यहाँ पे हैं कंपटीशन में अपीयर होने के बाद आए हैं। ये यहाँ पे एक पोस्टर लगाए हुए हैं जहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। अब इनका ये भी कहना है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमें बुलाकर यहाँ नियुक्ति पत्र हमको दिया है, उसी तरह फिर से एक बार गांधी मैदान में बुला ले, और अगर नौकरी नहीं करवानी है तो एक बार में सबको कह दे कि भाई आप लोग घर जाइए, कोई और रोजगार कीजिए या फिर जो करना है सो कीजिए। ये वही करने के लिए भी ये तैयार हैं, लेकिन एक बार सरकार मुंह खोल के ये कह दे कि 110, 50 इस तरह से ना करे। सरकार एक बार में बुलाए गांधी मैदान में और एक बार में पूरे विभाग में जितने हम लोग संविदा कर्मी हैं सबको इकट्ठे एक बार में राम सलाम कर दे। फिलहाल कल से इनका भूख हड़ताल, अब आमरण भूख हड़ताल इनका कल से शुरू हो रहा है और इसके बाद अब देखना होगा। हालांकि एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि अब तक इनसे बात करने के लिए न तो विभाग के किसी पदाधिकारी ने संपर्क स्थापित करने की कोशिश की है और न ही सरकार ने पहल की है। लेकिन हाँ, एक लेटर सरकार ने की तरफ से, विभाग की तरफ से जरूर निकला है कि अब आप लोग घर चले जाइए। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर इनका जो आंदोलन है, अनवरत आंदोलन जो कर रहे हैं, इनकी जीत होती है या फिर सरकार इसी तरह से ये टर्मिनेशन का जो लेटर है वो निकालते और अंत में सबको ये लोग जो सरकार है ये टर्मिनेट कर देती है। देखना होगा। हालांकि अब इस आस पे, हालांकि ये अब तक लगे हुए हैं, किसी की भी आस होनी चाहिए।
और ये आस में है कि हो सकता है कि आप, ये इनका कहना कि आप हमारे गार्जियन हैं। क्या नाम बताया? जय सिंह। जय सिंह किस पद पर हैं? ये सचिव है। प्रधान सचिव जी। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि जय सिंह को शायद हम पे रहम आ जाए और एक बार फिर वो आ जाए कि चलो ठीक है वापस आ जाओ और काम पे लग जाओ, तुम्हारे बारे में भी कुछ सोचते हैं, क्योंकि बस कुछ ही महीने रह गए हैं बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।